गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका क्लास 6 साइंस का जो सेकंड यूनिट है कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड, जिसमें अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब कि जो डिजीज़ होते हैं वो कमी वाले डिजीज़, मतलब कि पहले हम जो आगे स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने सारा जो रिवीजन के बारे में देखा था, जो आपकी एग्ज़ाम थी इसलिए। जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने फर्स्ट फूड के बारे में देखा कि फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसके जो कंपाउंडेंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने स्टार्च की टेस्ट के बारे में स्टडी की, फिर उसके बाद प्रोटीन टेस्ट के बारे में, फिर फैट टेस्ट के बारे में, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि सोर्स देखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स, उसके जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स में दो नाम लेता हूँ, पोटैटो, व्हीट, राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है, मतलब कि इनकी स्रोत है, उनमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। उसके बाद हमने फैट के सोर्स देखे थे, जैसे एनिमल में से मिलते हैं वो सोर्स, एग्स हो गए, फिर फिश हो गए, मीट हो गए, और वेजिटेबल्स में से मिलते हैं वो प्लांट में से मिलते हैं वो नट्स, ग्राउंड नट्स, वो। उसके बाद हमने जो प्रोटीन था उसके जो सोर्स हैं, जैसे एनिमल्स में से वो एग्स में से मिलता है, मिल्क में से मिलता है, मीट में से, फिश में से, पनीर में से प्रोटीन जो मिलता है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो प्लांट में से मिलता है, ऐसे एग्जांपल मूंग हो गए, ग्राम हो गए, पीस हो गए, उनमें से। ये सब हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में देखा। फिर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में देखा था। एंड जो विटामिन डी है वो हमको जो धूप होती है, सनलाइट, उसमें से भी मिलता है, उसके बारे में भी हमने देखा था। फिर जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व, उनके बारे में भी हमने स्टडी की थी। उसके बाद बैलेंस डाइट हमने देखा था कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए। हमारी बैलेंस डाइट है जिसमें तमाम प्रकार के फूड आ जाने चाहिए, मतलब तमाम प्रकार के फूड आ जाने चाहिए, और उन फूड में हमको सब कुछ मिलना चाहिए, जैसे पल्सिस हो गए, ग्राउंड नट हो गए, सोयाबीन, ये सब हमको कार्बोहाइड्रेट्स वाले चाहिए। फिर फैट वाले भी ऐसे ही एग्जांपल चाहिए, वो सब हमने देखा था। फिर लास्ट में जो हमने बोझों का एक देखा था कि जो बोझो है वो फैट्स बहुत ज़्यादा खाता है, जैसे वो कटोरी खाता है, सॉरी, फैट बहुत ज़्यादा खाता है, राइस वो सब बहुत खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स वो बहुत खाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड वो बहुत फूड करता है, मतलब कि ऐड करता है, उसकी वजह से उसको ओबेसिटी हो जाती है, मतलब मोटापा हो जाता है, मतलब एक ही प्रकार का भी भोजन हमको नहीं खाना चाहिए। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। अब है डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब कि जो फूड की कमी से होने वाले रोग। अब थोड़ा हम यहाँ पे रोग के बारे में चर्चा करेंगे कि मतलब कि जो फूड है उनमें से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम नहीं खाएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, उन सब के बारे में है। जैसे कि हम आगे ही देखते हैं, इसमें भी है, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू एट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब जो पर्सन, जैसे अब कोई है वो बहुत भोजन खाता है, मतलब बहुत भोजन लेता है, बट उसको सर्टेन अमाउंट में जितना चाहिए उस अमाउंट में उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इज डेफिशिएंसी। देखिए, अगर कोई पर्सन है वो बहुत भोजन तो खा रहा है, बट जिस भोजन में उसको जो प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वो सब उस भोजन में नहीं है, और वो बहुत ही लंबे टाइम तक ऐसा ही भोजन खाता है, तो उसको डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि कमी होती है, भोजन की कमी वाली बीमारी, मतलब कि इसकी कमी रहती है न्यूट्रिएंट्स की। डेफिशिएंसी
of one or more nutrients can cause the disease or disorder in our body. अब डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंसी एक या दो या फिर उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस की होगी तो उससे डिजीज़ और मतलब बीमारी होगी या फिर डिजीज़ मतलब डिसऑर्डर होंगे उसकी बॉडी में. डिजीज़ दैट अक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. देखिए, जो इस प्रकार की बीमारी होगी कि जिसमें कमी होगी न्यूट्रिएंट्स की तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, मतलब कि बीमारी, कमी वाली बीमारी. If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. देखिए, अब कोई पर्सन है उसको डेफिशिएंसी डिजीज होगा, मतलब अब कोई ऐसा पर्सन है कि जो प्रोटीन नहीं ले रहा है, मतलब कि उसके फूड में प्रोटीन नहीं है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी. फर्स्ट तो उसकी ग्रोथ अटक जाएगी, मतलब कि उसकी ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाएगी. फिर उसका जो फेस है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा एंड उसके जो बाल हैं, हेयर है, उसका कलर भी चला जाएगा. आपने कभी देखा होगा कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, उनका जो फेस होता है थोड़ा मोटा होता है और उनके बाल भी होते हैं वो वाइट या ऐसे कलर के होते हैं और उसको स्किन डिजीज़ या डायरिया भी होता है. सो प्रोटीन की कमी से ये सब प्रॉब्लम होती है और डिफिशियंसी डिजीज़ ये भी है प्रोटीन का. अब ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के, जैसे प्रोटीन की कमी है तो इस टाइप के उसको लक्षण होते हैं, मतलब कि इस टाइप की उसमें खामियां होती हैं. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अब ऐसी डाइट है, ऐसा भोजन है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत ही टाइम से नहीं है तो उसकी ग्रोथ अटक जाएगी completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he may not even be able to move. अब जो पर्सन है उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं होंगे बहुत ही लंबे टाइम से, तो उसकी ग्रोथ अटक जाएगी और वो पर्सन है पतला हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, लीन एंड थिन हो जाएगा. सो वीक दैट, अब वो वीक हो जाएगा, मतलब कि उसमें एनर्जी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो भी चलने के भी काबिल नहीं होगा. जिस भी पर्सन की देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है, इसलिए उसको ये सब प्रॉब्लम होगी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से, मतलब कि उसकी डेफिशिएंसी से. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर. अब प्रोटीन हो गए, मतलब कि विटामिन और मिनरल्स की डिजीज़, मतलब कि इनकी कमी से डिजीज़ और डिसऑर्डर, मतलब कि बीमारी भी हो सकती है और विकार, मतलब कि बीमारी और विकार हो सकते हैं. सम ऑफ दीज आर मेंटेन इन टेबल 2.3. अब यहाँ पे जो टेबल है वो हम देखेंगे कि जिसमें कौन से विटामिन से कमी से कौन सा बीमारी होगी और उसके जो लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे. ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए बैलेंस डाइट हमने देखी थी नेक्स्ट लेक्चर में, उसकी हेल्प से हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं. मतलब कि वो जो डाइट हमने देखी थी कि प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स, ये सब विटामिन मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट वाला जिसका भी फूड होगा उसको फ्यूचर में ऐसी बीमारी नहीं होगी. इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न व्हाई विल वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ common distribution. The distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients need by the body. जो हमने इस चैप्टर में देखा कि हमको हमारे हिसाब से, मतलब कि हमको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो हम फूड लेते हैं, एक तो फूड जो हम लेते हैं, हमने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि जो हम फूड लेते हैं वो तो एक तो डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट हम फूड लेते हैं, उसमें भी हमको डिफरेंट कॉमन, मतलब कि जो कॉमन नहीं है जिसमें हम डिफरेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि डिफरेंट तरीके से हमको वो वितरित होता है.
जिसकी वजह से जो हमारा भोजन होता है वो बैलेंस वाला है। और जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं हमारी बॉडी को वो डिफरेंट चाहिए। जो हमारी बॉडी को वन टाइप का ही जो न्यूट्रिशंस नहीं चाहिए, जैसे प्रोटीन ही हमको नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ही अच्छी मतलब कि बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए। उसके बाद जो प्रोटीन है, फिर फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सब हमको बैलेंस में चाहिए। मतलब कि जो हमारा ये पूरा जो यूनिट था उसमें हमने यही जाना कि हमारी जो बॉडी है उसको कौन से न्यूट्रिशंस चाहिए, और इन सब के बारे में हमने स्टडी की। अब जो हमने देखा था कि जो टेबल 2.3 है उसमें सम डिजीज डिसऑर्डर यूज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से जो रोग होते हैं, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होती है उन सब के बारे में अब यहाँ पे टेबल है, ठीक है। और उसके जो सैम्पोटॉम्स मतलब उसके जो लक्षण होते हैं वो। अब जो विटामिन ए है तो उसके डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या होगा, लॉस्ट ऑफ विज़न, मतलब कि विटामिन ए की कमी से उसकी जो दृष्टि है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसके लक्षण क्या है, पूर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न। अब जिसके भी भोजन में विटामिन ए की कमी होगी तो उसको कौन सी बीमारी होगी, लॉस ऑफ विज़न, जिसे हम हिंदी में दृष्टिहीनता कह सकते हैं, कि दृष्टि चली जाना, जिसमें उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा और उसको नाइट में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, और कभी कभी उसको पूरा ही नहीं दिखाई देगा, कि जिसके विटामिन ए की कमी से प्रॉब्लम होगी दृष्टिहीनता में। फिर सेकंड है विटामिन B1, ये विटामिन B1 है। बेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। अब जिसको भी विटामिन B1 की कमी होगी तो उसको कौन सी बीमारी होगी, उसको होगी बेरी। ये जो बीमारियां हैं ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में होता है 1 मार्क्स में, या फिर ऐसे उसके जो मसल है वो कमज़ोर हो जाएंगे और वो काम नहीं कर पाएगा, जिसमें उसकी एनर्जी उसको नहीं मिलेगी। मतलब कि विटामिन B1 की कमी से फर्स्ट तो बेरी बीमारी होगी, एंड जो उसके लक्षण है वो है उसके मसल कमज़ोर हो जाना और उसको बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, जिससे वो काम नहीं कर पाता। विटामिन C है स्क्वायरी। अब जो विटामिन C है कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, स्क्वायरी, जिसमें ब्लीडिंग गम्स। अब जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो उनमें से खून निकलता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अब कोई उसको घाव हो गया, मतलब कि उसको कुछ लग गया, चोट लग गई, तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। नॉर्मली कैसे जल्दी हमको वीक के अंदर ही घाव भर जाते हैं जो हमारे होते हैं, बट जो विटामिन C की जो स्क्वायरी डेफिशिएंसी है, मतलब बीमारी है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें उनको गम्स जो मसूड़े होते हैं, दांतों में कभी प्रॉब्लम होगी, कभी मसूड़ों में प्रॉब्लम होगी, और उसके जो घाव होंगे वो जल्दी से हील नहीं होंगे। उसके बाद है विटामिन D रिक्टेस। उसमें क्या होगा, विटामिन D की कमी से रिक्टेस जो रोग है वो होगा, डिजीज़ है वो होगा। फिर बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। अब जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो एक तो सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड मतलब कि वो जल्दी बढ़ जाएंगी। मतलब जिसे हम जल्दी ऐसे अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनके आप बोन देखे होंगे तो वो कैसे नाजुक होते हैं, उस टाइप के उनके बोन्स हो जाते हैं, जिसे हम जल्दी टूट जाते हैं। अब कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिकाय, जो हड्डियां और हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, मतलब कि जो बोन्स होते हैं वो उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं, और जो दांत होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आयोडीन है, गोइटर। जो आयोडीन होता है वो जो नमक में हमको मिलता है, आयोडीन की कमी से क्या प्रॉब्लम होगी, आयोडीन की कमी से गोइटर नाम का रोग होगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स फ्यूल एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अब देखिए कि ये प्रॉब्लम होती है, जो हमारा नेक होता है वहाँ पे जो गला होता है वहाँ पे एक ऐसी थैली की टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में
आपको ये जो डिजीज़ है गोइटर वाला उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। इसमें क्या कि जो नेक होता है वहाँ पे एक थैली जैसी रचना हो जाती है, और अगर जिससे उनको हुआ है और वो उनका कोई बेबी है तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। आयरन, अब आयरन की कमी से एनीमिया, वीकनेस। अब जो आयरन है, आयरन जो मिलता है उसकी कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? एनीमिया, जिसमें वीकनेस आ जाती है, जिसमें शरीर में वीकनेस आ जाती है। इस टाइप के दूसरे भी ऐसे डिजीज़ हैं, मिनरल्स और विटामिन की कमी से दूसरे भी डिजीज़ होते हैं। वो अब जब आप आगे के क्लास में जाओगे तब वो सबके उन सबके नाम आएंगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये सारे बहुत ही IMP है, या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। देखिए फर्स्ट जो हमने विटामिन देखे, विटामिन ए, फिर विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, इन सब के बारे में जो रोग हैं उनके बारे में स्टडी की। फिर जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, उनकी जो कमी से जो रोग हैं वो हमने स्टडी किया, ठीक है। ये थोड़ा जो टेबल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप रीड कीजिएगा। जो हमारा थर्ड यूनिट है वो आज कंप्लीट हो गया है। डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने स्टडी की। उसमें क्या हमने देखा कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से हमारे शरीर को कौन से प्रॉब्लम होते हैं। जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब विटामिन और मिनरल्स हमको प्रॉपर अमाउंट में मिलने चाहिए, नहीं तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, कि कमी वाला मतलब बीमारी हो सकती है। कि हमको प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट में सारे भोजन लेने चाहिए, सारे फूड लेना चाहिए, ठीक है। अब जो वर्कबुक के क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, हाँ, अब जो हमारा फर्स्ट यूनिट है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला, जो वर्कबुक में, जिसमें मैंने आज जो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर रख दिए हैं वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है वर्कबुक में, उसमें जो मुझे जो क्वेश्चन के आंसर आज मिले हैं और मुझे जितना टाइम था उसमें आज जो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, उन सब के आंसर आप आज लिख दीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हैं कि गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ईच। जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के मैंने फॉर एग्जांपल दे दिए हैं, उसके बाद ग्रेन्स के, बीन्स के, फूड आइटम्स यूज्ड एज स्पाइसेस, प्लांट्स, वूड, सीड, गिवर्स, ऑयल, जो इन सब के एग्जांपल मैंने 4 दे दिए हैं। ये आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा। आज का होमवर्क यही है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। अब 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन के आंसर, जहाँ पे जो थर्ड है वो मैंने इसका आंसर यहीं लिखा है कि व्हाट आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग खीर। जो ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम में भी रखा था कि खीर बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। राइस, शुगर एंड मिल्क, ये इंग्रेडिएंट्स खीर बनाने के लिए चाहिए। बाकी के क्वेश्चन के आंसर हैं जैसे व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर सेकंड है फ्रॉम व्हाट डू एनिमल्स गेट एनर्जी, एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब एनिमल्स को एनर्जी किस में से मिलती है? फूड में से। थर्ड का मैंने आंसर एक दिया था, खीर किस में से बनती है? मिल्क, राइस एंड शुगर, वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, नेम 2 फूड आइटम विच इज़ मेड फ्रॉम द मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। अब ऐसे इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखिए जिसमें 2 फूड आइटम है, जिसमें वेजिटेबल करी एंड दाल आर फ्रॉम आइटम विच रिक्वायर मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। वेजिटेबल करी और दाल में 2 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाइए। फिर फिफ्थ है व्हाट फूड आइटम डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमको प्लांट्स में से क्या क्या कौन सी ऐसी आइटम मिलती है? वी गेट क्रियल्स, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसी, ETC फ्रॉम प्लांट्स। हमको प्लांट में से क्रियल्स, पल्सीज, वेजिटेबल, फ्रूट ये सब मिलता है। फिर 6 क्वेश्चन, 6, 7, 8 तीनों यहाँ पे हैं। व्हाट फूड आइटम डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हाँ अब ये आएगा, ठीक है। व्हाट फूड आइटम फ्रॉम ग्रांट, हाँ ये जो 5th क्वेश्चन है वो डबल टाइम आ गया है, ठीक है। वेट हाँ स्टूडेंट्स, तो इसमें जो क्वेश्चन थे थोड़े आगे पीछे हो गए थे, वो अब मैंने सेट कर दिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट
2 क्वेश्चन है, ये इन सब के 2 आंसर यहाँ पे हैं। जो थर्ड है उसका मैंने लिख दिया है, और जो फोर्थ फिफ्थ है वो यहाँ पे है, और 6 7 है वो यहाँ पे। और जो लास्ट वाला है कि नेम 3 एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क, उनका आंसर ये रहा, काउ, बफेलो एंड गोट प्रोवाइड अस मिल्क। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेंगे तो उसके नीचे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब उनके क्वेश्चन के आंसर है जो हमने यहाँ पे, मैंने फर्स्ट यहाँ पे फ़ोटो भी रखी है, इन सब के आंसर है। जो थर्ड है उसका ही मैंने वहाँ पे लिखा है, जो खीर वाला है, खीर किस में से बनती है। और 4 5th का यहाँ पे, फिर 6 7th का, और 8 का सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद है ये 7th का आंसर है। ठीक है, ये 6 7 हो गए, ये 4 5 एंड ये 1 2, और थर्ड का तो मैंने आंसर रख दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेफिनेशन हमको लिखनी है। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि व्याख्या, जिसे आप हिंदी गुजराती में कहते होंगे डिफाइन, कि उसकी व्याख्या की, वो उसे क्या कहते हैं। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में होंगे आपकी एग्ज़ाम में कभी कभी। जो अब एग्ज़ाम तो ली थी उसमें हमने 1 मार्क्स की एग्ज़ाम रखी थी, अब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी तो उसमें इन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब है हेर्बीवोर्स। हमने देखा था ना कि एनिमल दैट एट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हेर्बीवोर्स। अब जो एनिमल्स है जो प्लांट ही खाता है, जिसे हम सिंपल भाषा में शाकाहारी कह सकते हैं, उसको हेर्बीवोर्स कहते हैं। फिर है कार्निवोर, एनिमल दैट एट अदर एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कार्निवोर। जो एनिमल है उसको ओनली एनिमल्स ही खाना है और एनिमल्स के ही प्रोडक्ट खाता है, तो उसको हम कार्निवर्स कहते हैं, जिसे हम मांसाहारी कहते हैं। और एमनिवर्स में जो मिश्राहारी, एनिमल दैट एट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड ओमनिवर। जो एनिमल है वो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, तो उसको हम ओमनिवर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिसे मिश्राहारी कहते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन के मैंने आंसर मिले हैं, तो 2 क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। बाकी के जो आंसर होंगे वर्कबुक के, वो आप भी लिखते रहना और मैं भी आपको सेंड करता रहूँगा। और आपको कहीं भी नहीं मिले तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, आपको मिलते हैं तो आप आपकी रीत से लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन के आपको वर्कबुक में आंसर मिलते हैं वो आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद हम पूरा कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट कराएंगे वीडियोस के माध्यम से ही। उसके बाद के जो क्वेश्चन 9 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट वी एट। वेजिटेबल जो हम खाते हैं वो, जैसे पोटैटो हो गया, ऑनियन, ब्रिंजल, कैबेज, लेडी फिंगर, इन सब के मैंने यहाँ पे नाम रख दिए। ठीक है, फिर फ्रूट दैट वी एट, फ्रूट जो हम खाते हैं, बनाना, एप्पल, पपाया, चीकू, ऑरेंज, कस्टर्ड एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, ये सब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर है। उसके बाद है सेकंड, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट कैन बी एटन रो। हम जो रो माध्यम से खाते हैं वो सारे फूड। ऑल फ्रूट्स ड्राई, देखो फर्स्ट हम फ्रूट से, उसके बाद ड्राई फ्रूट से, उसके बाद वेजिटेबल से। ठीक है, इन सब के भी नेम यहाँ पे हैं। तो ये आप पूरा कर लीजिएगा। आज का होमवर्क आपका इतना ही है। ये जो हमने 8 क्वेश्चन, उसके बाद 3 डेफिनेशन और 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको आज का होमवर्क है। ये आप आज पूरा कर लेंगे। मैं भी नहीं हो तो जो 8 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन और 3 जो डिफाइन है वो आज ही आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आप आज ही भेज देंगे थर्सडे को। और जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो भी आपको लिखने दो हैं, तो आप वो सैटरडे तक भेज देंगे। ठीक है, 8 ये क्वेश्चन फर्स्ट हमने जो देखे 1 सेंटेंस वाले, हाँ यहाँ पे 1 सेंटेंस वाले 8 क्वेश्चन है वो। और फिर जो 3 हमने डिफिनेशन देखी, हेर्बीवोर्स की, कार्निवोर, ओमनिवोर्स की। ये आज का होमवर्क है कि आपको आज इतना करके भेजना है, और बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आप लिख दीजिएगा, सैटरडे तक उसकी फ़ोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लोगे आप। ठीक है बेटा, एंड आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd यूनिट जो फैब्रिक वाला है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी वर्कबुक का जितना भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं कंप्लीट करवाता रहूँगा, और आप आपकी रीत से भी कंप्लीट करते रहोगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।